नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, भाइयों और बहनों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। तो स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने ज्ञान के चैनल बीबीटी नॉलेज पर। और जो भी हमारे पहली बार वीडियो को देख रहे हैं प्रिय साथी भाई या बहनें, तो वह जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। तो जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है मेरे प्रिय साथियों भाइयों बहनों, कल 28 फरवरी यानी संडे को कांस्टेबल का एग्ज़ाम था आपका। तो देखिए इसमें भी 121 छात्र गिरफ्तार किए गए, यानी नकलची सॉल्वर गिरफ्तार किए गए, यहाँ से पकड़े गए हैं। और देखिए जहाँ तक ये खबर फैली थी कि पेपर जो है आपका लीक हो चुका है, तो ऐसी कोई बात नहीं, पेपर कोई भी लीक आपका हुआ था लेकिन उस पर काबू पा लिया गया है। जी हाँ, लेकिन फिर भी छात्रों का हल्ला है कि पेपर जो है दोबारा से करवाया जाए, यानी इसकी मांग फिर से उठ रही है कि इस पेपर को लीक होने के बाद फिर से करवाया जाए इसको, और जो है इसमें फिर से एग्ज़ाम हमको देने दिया जाए। जी हाँ, लेकिन फिर भी जो भर्ती बोर्ड का दावा क्या है कि सेंध भाई की कोशिशें नाकाम, सतर्कता से लीक नहीं हुआ प्रश्न पत्र, यानी फिलहाल अब ये प्रश्न चिन्ह लग चुका है कि आपका एग्ज़ाम दोबारा होगा या नहीं होगा। और पेपर लीक हुआ है इसकी बात में भी फुल प्रूफ के साथ कहूँगा कि जी हाँ आपका पेपर लीक हुआ है, लेकिन भर्ती बोर्ड ने कहा है हमारी जो सुरक्षा थी, पेपर को लेके जो सतर्कता थी वो पूरी तरह बढ़ती गई है। पेपर लीक नहीं हुआ प्रश्न पत्र। और देखिए मैं अभी आपको दिखाता हूँ इसमें। और देखिए कल कितने पकड़े गए हैं, यहाँ ये आपको दिया गया है। देखिए अलीगढ़ से एक हाथरस से 4 दबोचे, तो टोटल 121 सॉल्वर आपके गिरफ्तार किए गए हैं। और देखिए साथियों, अब ये प्रूफ आपके सामने है। लखनऊ में 6-6 लाख की डील हुई थी, यानी पेपर सॉल्व करवाने के लिए, पेपर लीक करने के लिए। तो देखिए यहाँ पर भी पकड़े गए हैं आपके। ये जो घटना ये गोंडा जिले की है आपकी यूपी के, ठीक है ना। और सॉल्वर को देखिए क्या हुआ, लखनऊ में परीक्षा पास करवाने के नाम पर 6-6 लाख रुपए की डील हुई थी यहाँ पर। और देखिए हालांकि इसमें हुआ क्या है मैं आपको बता दूं कि ये जो हुआ है, सबसे पहले आप ये देखिए मैनपुरी में हल कॉपी मिली। जी हाँ, पेपर जो है मैनपुरी में पहले मिला और आगरा में जो है केस है, तो मैनपुरी में डॉक्टर केवन संजय एकेडमी के ब्लॉक में केंद्र व्यवस्थापक ने कागज मिले हैं, जिसमें परीक्षा में आए 150 सॉल्व वालों में से 114 के जवाब लिखे हुए थे। जी हाँ, पहले ही लिखे थे, ठीक है ना। और देखिए तहवीर दी गई, पकड़ा गया अभ्यर्थी रवि प्रकाश सिंह बिहार के भोजपुर जिले का रहने वाला है। जी हाँ, तो ये सबूत है कि बाकी में पेपर लीक हुआ था और पहले ही सॉल्व किया हुआ कागज मिले थे। और महिला प्रधान ने दी परीक्षा। जी हाँ, संज्ञान आया कि एक महिला प्रधान जो है वो भी शामिल हुई थी। प्रधान की पुलिस की नौकरी पाने में प्राथमिकता उनकी रहेगी। जी हाँ, अब देखिए पुलिस भर्ती परीक्षा में दूसरे दिन 11 सॉल्वर सहित 15 पकड़े गए। जी हाँ, यहाँ पर भी आपका आगरा का केस है, ये आगरा में भी पकड़े गए हैं। तो देखिए पेपर तो लीक हुआ है मेरे प्यारे साथियों भाइयों बहनों, और लीक 6-6 लाख रुपए की डील हुई थी एक पेपर सॉल्व की, ठीक है ना। लखनऊ में हुई थी ये डील। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, सबसे पहले मैं अपने उन पे साथी भाई या बहनें से जो भी देके पैसे देके परीक्षा पास करना चाहते हैं, तो ये बिल्कुल गलत है। आप अपनी ईमानदारी पर विश्वास रखिए। और देखिए ऐसे अभ्यर्थी जो होते हैं, जो शामिल हो जाते हैं इनके साथ, इनकी बातों में आ जाते हैं, तो क्या होता है वो अपना फ्यूचर भी ख़राब करते हैं और देखिए दूसरे स्टूडेंट का भी फ्यूचर ख़राब करते हैं। अब देखना ये है कि देखिए ये एग्ज़ाम आपका फिर से होगा या नहीं, यानी हो भी सकता और नहीं भी हो सकता है आपका। अगर बच्चे कोर्ट में चले गए तो देखिए फिर तो भर्तियां आपकी लंबी खिंच जाएंगी। तो मे भी पॉसिबल हम यही चाहते हैं कि ज़्यादा लंबा ना चले और ये जो आपकी कांस्टेबल वाली भर्ती है ये आपकी जल्द से जल्द हो जाए और आप सभी को अपॉइंटमेंट लेटर मिल जाए, जो भी मेरे पे छात्र भाई या बहन हैं जो भी कट ऑफ में आएंगे। लेकिन फिर भी लीक की खबरें काफ़ी हद तक वायरल हो रही हैं, चल रही हैं, लेकिन प्रूफ ये है लीक हुआ है पेपर, लेकिन एक ही जगह हुआ था वहाँ भी पकड़ लिया गया है, बाकी जगह पेपर बिल्कुल अच्छा गया है, यानी पूरी सुरक्षा की गई है, कोई भी चूक नहीं हुई है। और इसमें हमारी इस बार STF की टीम भी लगाई गई थी, जिसकी वजह से पेपर अच्छा हो चुका है। अब देखना ये है कि आपका रिजल्ट कब तक आएगा। रिजल्ट के लिए हमारे चैनल से जल्दी जुड़े रहिए, वहाँ पर आपको सबसे पहले अपडेट मिलेगी। अब देखिए एक बहुत बुरी खबर भी है कि पेपर खराब होने पर PAC जवान की पत्नी ने जान दे दी। जी हाँ, एक वाइफ थी PAC जवान की, ठीक है ना, जिनका नाम मोनिका 22 वर्ष था। उन्होंने फंदे से लटक कर जान दे दी। और उन्होंने जान क्यों दी थी कि उन्होंने पेपर ख़राब होने की वजह बताई थी और बहुत वही भी थी वो। तो देखिए आप में से कोई भी फ्यूचर में इस तरह के
कदम ना उठाएं, इस तरह के फैसले ना लें। देखिए ये आपकी लाइफ है, इसे बहुत अच्छे से और हंसने के साथ जिया कीजिए। अगर पेपर ख़राब हो गया तो आपके सामने आगे भी मौके आएंगे, उनमें आप सक्सेस हो सकते हैं, आप अपना फ्यूचर भी बना सकते हैं, बहुत मौके आएंगे। और एक बार मैंने आपसे पहले भी कहा था वीडियो में, सिलेक्शन नहीं भी होता है तो आप बिल्कुल भी निराश ना हों, ठीक है ना। जो कुछ होता है अच्छे के लिए होता है, वो ज्ञान आपका आगे कहीं ना कहीं काम आएगा। तो इस बात का विशेष ध्यान रखिए। हम विशेष निवेदन करते हैं आप कोई भी उल्टी सीधी हरकत ना करें। कोई भी एग्ज़ाम ख़राब होने से ये नहीं होता कि आपकी लाइफ में हर चीज़ ख़राब है। अब देखिए मेरे पैसा थे भाई बहनों, अब मैं आपके सामने पेपर सेकंड शिफ्ट का, मुझे एक मेरे साथी ने पेपर भेजा है जो 18 फरवरी को हुआ था, सेकंड शिफ्ट का है और प्रश्न पुस्तिका EJ2 है। आप इससे अपना मिलान कर लीजिएगा। आंसर का हम आपको देखिए खाली आंसर ही बताएंगे, सॉल्व करके नहीं बताएंगे, क्योंकि इससे वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा होगा। और आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपके कितने आंसर सही हैं। और देखिए कमेंट ज़रूर करें, उसी बेस पे हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे कट ऑफ आपका कितना रह सकता है इस यूपी कांस्टेबल भर्ती का। जी हाँ, मेरे पास एक ही बुकलेट आई थी और मैंने कहा भी था कि आप 17 का भी पेपर भेजिए, लेकिन शायद कोई हमारी बात सुनता ही नहीं है। तो चलिए जो भी मिला उसी को हम बताते हैं। अब तो मेरे पास EJ2 की सीरीज है, 18 फरवरी आपका है डेट, और ये है आपका सेकंड शिफ्ट का पेपर। और देखिए बाकी भी जो अलग हैं प्रश्न पत्र का क्रमांक, तो वो भी मैच कर लें। क्वेश्चन आगे पीछे होते हैं, बस आंसर ऑप्शन आगे पीछे होता है, तो मैच कर लीजिए सही ऑप्शन, इससे आप मैच कर सकते हैं सभी हमारे कैंडिडेट्स। तो चलिए ये ईजी है, हम स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। हम आपको बताएंगे सही आंसर क्या है। तो देखिए सबसे पहला देखिए फर्स्ट क्वेश्चन हमारा था ये आपका। देखिए जहाँ तक बात को, पेपर आपका बहुत ही इजी आया है, एक एवरेज लेवल का पेपर है, ना हार्ड है ना इजी है, तो बहुत अच्छी बात है। जो मेरे साथी भाई बहन पढ़ के गए थे वो हमेशा सक्सेस होंगे इस पेपर में। अगर इसमें भी नहीं हो पाए तो देखिए कहना नहीं चाहता, लेकिन बहुत आपके लिए शर्म की बात होगी। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है आपका कि इसमें मामूली चीज़ों के देवता, गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के आपसे राइटर पूछे गए हैं, तो ये अरुंधति रॉय है। और ये देखिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन काफ़ी एग्जाम में कई बार पूछा जाता है, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लेखक, ठीक है ना। तो इसका ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट आंसर की। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सेकंड आपका है ये, भारत के संविधान के अनुच्छेद 64(89)(1) के अनुसार राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है। तो इस सेकंड का आंसर आपका हो जाएगा उपराष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट होता है। अब नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा दिन भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। जी हाँ, आप सभी जानते हैं राष्ट्रीय युवा दिवस जो है हमारे किन के ऊपर मनाया जाता है, स्वामी विवेकानंद जी के उसमें उपलक्ष्य में मनाया जाता है। तो ये आपका 12 जनवरी को मनाया जाता है। तो थर्ड का आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, फोर्थ की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल सिरके में मौजूद होता है। तो इसका ऑप्शन आपका ए ऑप्शन रहेगा, आपका एसिटिक एसिड मौजूद होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ है आपका, हम्पी नृत्य उत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य का उत्सव है। जी हाँ, आपसे इसमें हम्पी पूछा गया है मेरे साथी भाइयों बहनों। तो हम्पी जो है आपका कर्नाटक राज्य का नृत्य उत्सव है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर है आपका, निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के पास जनसंचार के विभिन्न माध्यमों और प्रिंट मीडिया के विनिमय के माध्यम से सरकारी नीतियों, योजना और कार्यक्रमों के बारे में जानकारी प्रसारित करने की जिम्मेदारी है। तो इसका ऑप्शन आपका हो जाएगा सूचना और प्रसारण मंत्रालय। जाहिर सी बात है, इसका तो आइडिया आपको खुद ही लगा लेना चाहिए कि विभिन्न माध्यमों से जनसंचार और प्रिंट मीडिया, तो सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अंतर्गत आता है। तो देखिए ओवरऑल हम कह सकते हैं कि पेपर बहुत अच्छा आया है, और देखिए कट ऑफ भी हो सकता है, मे बी आपकी हाई जाए इसमें। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 7th नंबर आपका, कि राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है। तो ये आपका पुणे में स्थित है, ठीक है ना, वहाँ पर आपका ये स्थित है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। हम 8th क्वेश्चन है हमारा। देखिए 8th क्वेश्चन है हमारा, ये जिस भाई ने भी हमें भेजा है फ़ोटो खींच के, चलो सही है, समझ में तो आ रहा है ना। तो आप ये मत सोचिएगा टेढ़े मेढ़े फ़ोटो आए हैं, तो ऐसा कुछ नहीं, सिर्फ आपको आंसर मैच करने हैं। तो देखिए 8th क्वेश्चन हमारा क्या है, भारत में बाल संरक्षण और कल्याण के लिए आपातकालीन टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर क्या है। तो देखिए इसका राइट आंसर आपका 8 क्वेश्चन का हो जाएगा, B109 इसका हेल्पलाइन नंबर है। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन 9th की। तो देखिए 9th क्वेश्चन हमारा है आपका ये वाला, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश राज्य में सर्वोच्च रैंकिंग वाले पुलिस अधिकारी हैं।
तो देखिए यूपी में सर्वोच्च जो रैंक होती है पुलिस की वो डीजीपी यानी डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस की होती है, पुलिस महानिदेशक। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। बात करते हैं हम 10th क्वेश्चन की। 10th क्वेश्चन है सरकार का वह खाता जो चालू वित्तीय वर्ष से संबंधित है इसमें शामिल है। तो देखिए कौन सा खाता होता है आपका, तो 10th का आपका ऑप्शन भी राजस्व बजट का होता है, क्योंकि देखिए हर साल राजस्व बढ़ता है घटता है ऊपर नीचे होता रहता है, तो इस तरीके से ये आपका हो जाएगा राइट आंसर बी। देखिए 11th क्वेश्चन है आपका मथुरा के पास मठ के एक मंदिर में किन शासकों की विशाल मूर्तियां प्रतिष्ठापित की गई हैं। तो 11th का आपका आंसर सी हो जाएगा, कुषाण शासकों की। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट आपकी 11th के बाद 12th आंसर की। देखिए निम्नलिखित में से किस वायसराय ने ब्रिटिश शासन के दौरान बंगाल का विभाजन किया था। ये 12th क्वेश्चन है आपका, तो ये सभी जानते हैं, बहुत ईजी क्वेश्चन है, लॉर्ड कर्जन ने किया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 13 क्वेश्चन, व्यावसायिक उपयोग के लिए सब्जियां फूल और फल उगाना निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है, इनके अध्ययन को उगाने को। तो ये हॉर्टिकल्चर के नाम से जाना जाता है, इसका ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 14th नंबर, निम्नलिखित में से भारत के किस बंदरगाह को अरब सागर की रानी के नाम से जाना जाता है। तो देखिए 14th का जो आपका राइट आंसर होगा वो आपका हो जाएगा बी ऑप्शन कोच्चि। देखिए ये दूसरे नंबर की जो सीरीज होंगी मेरे पे साथी भाइयों बहनों, मैं आपको बता दूं वो आगे पीछे हो सकती है। मैंने आपको सीरीज नंबर इसीलिए दिखाया, ये EJ2 सीरीज के आंसर हैं। ये ऑप्शन हो सकता है जो इसमें बी सही है वो किसी सीरीज में सी हो, ए हो या डी भी हो सकता है, तो आप अपने हिसाब से सही आंसर को मैच कर लीजिएगा और क्वेश्चन भी इसमें आगे पीछे हो सकते हैं। और फटाफट वीडियो को जल्दी से लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। देखिए साथियों अब 15 क्वेश्चन है हमारा, 2011 में जो जनगणना हुई थी वो कितने चरणों में हुई थी आपकी, वो आपकी 2 चरणों में हुई थी, तो 15 का आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अब हम बात करते हैं 16th क्वेश्चन की। तो 16th क्वेश्चन है आपका कि मोगाव गुफाएं जिन्हें हजारों बुद्धों की गुफाएं भी कहा जाता है निम्नलिखित में से किस देश में स्थित हैं। तो 16 का आपका डी, ये चीन में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका उत्तर प्रदेश का कुंभ मेला जो लगता है वो आपका किन नदियों के संगम पर मनाया जाता है। तो सभी जानते हैं ए ऑप्शन इज राइट आंसर, गंगा यमुनी और पौराणिक सरस्वती, और यहाँ आपका इलाहाबाद के संगम पर लगता है ये। और कुंभ का मेला देखिए हर 12 साल बाद यानी 12 वर्ष बाद आयोजित किया जाता है, और एक अर्ध कुंभ होता है वो आपका हर 6 वर्ष बाद के बाद आयोजित किया जाता है। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट आपके क्वेश्चन की जो कि है 18th। देखिए 18 क्वेश्चन क्या है, 18 क्वेश्चन है आपका उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम UPFC निम्नलिखित में से किसके विकास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो 18 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, डी यानी उद्योग। देखिए यहाँ पर वित्तीय निगम जो आगे वित्तीय नाम से पता चला फाइनेंशियल निगम हो गया, तो ये आपके उद्योग से संबंधित होता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट 19 क्वेश्चन। तो 19 क्वेश्चन आपका हो जाएगा, अब देखिए मेरे पे साथियों, उत्तर प्रदेश का दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, देखिए ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। देखिए लखीमपुर खीरी में स्थित है, इसका ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आपका 21 क्वेश्चन है, NIA का पूर्ण रूप क्या होता है। तो NIA का पूर्ण रूप क्या होगा, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, इसका डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम 22 की बात करते हैं। तो 22 क्वेश्चन है हम लोगों का, इजराइल हमास संघर्ष क्षेत्र से भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए भारत द्वारा शुरू किए गए ऑपरेशन का नाम निम्नलिखित में से कौन सा था। तो देखिए तो बहुत ही एकदम बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और देखिए 22 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो ए ऑपरेशन अजय नाम रखा गया था। अब देखिए नेक्स्ट 23 क्वेश्चन की हम बात करते हैं। हाल ही में अक्टूबर 2023 में भारत और किस पड़ोसी देश ने आर्थिक और प्रौद्योगिक सहयोग समझौते ETC की बातचीत फिर से शुरू की है। तो देखिए जो आपका 23 का ऑप्शन होगा वो आपका डी ऑप्शन श्रीलंका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 24, हाल ही में प्रधानमंत्री ने डैश लक्षद्वीप द्वीप समूह सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर कनेक्शन परियोजना की शुरुआत करके लक्षद्वीप में धीमी इंटरनेट गति को चुनौती को दूर करने का संकल्प लिया था, जिसकी घोषणा 2020 में लाल किले में स्वतंत्रता दिवस के भाषण के दौरान की गई थी प्रधानमंत्री ने। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, 24 का आपका हो जाएगा बी ऑप्शन कोच्चि, यानी कोच्चि लक्षद्वीप समूह ऑप्टिकल फाइबर कनेक्शन परियोजना की शुरुआत की थी।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा 25 है आपका। देखिए, उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले के कौशाम्बी ब्लॉक ने नीति आयोग की एबीपी की पहली डेल्टा रैंकिंग में कौन सा स्थान हासिल किया है? जी हाँ, तो कौन सा स्थान हासिल किया ये आप हमें बताइए जल्दी से। 25 का बी यानी सेकंड इसको स्थान मिला है। अब 26 क्वेश्चन देखिए, हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में नवनिर्मित हवाई अड्डे का उद्घाटन किया है। तो देखिए, सभी जानते हैं इसका नाम क्या था, ये तो सभी को पता होना चाहिए, महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा, देखिए 27, ब्रिक्स 2024 की अध्यक्षता आप कौन सा देश करेगा? यानी प्रारंभ हो गई है, तो इसका आंसर आपका 27 का राइट आंसर हो जाएगा बी, रूस ने स्टार्ट कर दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 2016 नोटबंदी के दौरान आरबीआई के गवर्नर इसमें आपसे पूछा गया है, तो उस समय कौन थे? तो इसका भी ऑप्शन आपका देखिए 28 का हो जाएगा बी ऑप्शन, डॉक्टर उर्जित पटेल थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 29, इसमें उत्तर प्रदेश के ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी की रिपोर्ट करने हेतु व्यक्तियों के लिए साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर पर शिकायत करने की समय सीमा क्या है? अगर आपके साथ कोई भी ऑनलाइन फ्रॉड हो जाता है तो आप इतने घंटे के अंदर अपनी कंप्लेंट करवा सकते हैं। तो ये है आपकी 29 का ऑप्शन, इसमें आपका बी हो जाएगा, 24 घंटे के अंदर आपको करवानी होती है इसमें। नेक्स्ट है आपका, केंद्रीय और राज्य करों के जटिल जाल की जगह जीएसटी कानून किस वर्ष लागू किया गया था? तो ये सभी को पता होना चाहिए, जीएसटी कानून हमारे किस वर्ष में आया था मेरे प्यारे साथी भाइयों बहनों? ये आपका 2017 में आया था। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम, निम्नलिखित में से किस क्रिकेटर खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया 2023 का? देखिए, अर्जुन पुरस्कार जीता, ये तो बहुत ईजी है, हाल फिलहाल के करंट अफेयर्स से अभी पिछले मंथ ही इसमें मिला है। तो देखिए, इसमें आपका आंसर हो जाएगा मोहम्मद शमी, डी ऑप्शन। काफ़ी लोगों ने इसमें विराट कोहली लगाया होगा, लेकिन ये गलत होगा आपका, तो इसमें मोहम्मद शमी आपका राइट आंसर हो जाएगा 31 का। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की, 32 की। 32 क्वेश्चन आपका हो जाएगा, क्यात किस देश की आधिकारिक मुद्रा है? तो इसका ऑप्शन आपका हो जाएगा बी, म्यांमार की ये मुद्रा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अब हम लोग बात करते हैं, भारत में राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? तो बताइए मेरे प्यारे साथी भाइयों बहनों जल्दी से फटाफट। तो ये आपका मनाया जाता है 24 जनवरी को। नेक्स्ट हम क्वेश्चन की बात करते हैं 34 की। 34 क्वेश्चन है आपका, हिंदी भाषा की सबसे लोकप्रिय रचनाओं में से एक मधुशाला के लेखक कौन है? तो इसके लेखक आप बताइए। इसके लेखक हैं आपके हरिवंश राय बच्चन जी। 34 का आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। देखिए 35 क्वेश्चन आपका है, फोटो थोड़ा ऐसे भेज दिया है, एम पासपोर्ट सेवा इसमें पूछा गया है कि किस मंत्रालय के द्वारा लॉन्च की गई है? तो ये आपका हो जाएगा आपका 35 का इस राइट आंसर सी, विदेश मंत्रालय के द्वारा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें 36 की, चंद्रयान 3 जो हाल में छोड़ा गया था उसके रोवर का नाम आपसे पूछा है, तो इसका भी प्रज्ञान ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट 37 क्वेश्चन की हम बात करते हैं, तो देखिए 37 है, हाल ही में प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्ववेद महामंदिर का उद्घाटन किया है? तो इसका आंसर वाराणसी हो जाएगा, वहाँ पर ये मंदिर है, इसका उद्घाटन इन्होंने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 38 है मेरे प्रिय साथी भाइयों बहनों, ये है आपका निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार है? तो देखिए सबसे नंबर 1 रैंक पे जो आर्मी का पुरस्कार है वो है आपका परमवीर चक्र। 38 का आपका डी ऑप्शन इज राइट आंसर। अब देखिए 38 के बाद आपका 39 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से तत्सम तद्भव का कौन सा युग्म इसमें गलत आपसे पूछा गया है? जी हाँ, तो इसमें गलत आपका हो जाएगा डी, भित्ति भय, ये वाला ऑप्शन इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 40 है, निम्नलिखित में सेठ का आपसे तत्सम शब्द पूछा गया है, तो श्रेष्ठी, डी ऑप्शन इज राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से सरस्वती शब्द का पर्यायवाची आपसे पूछा गया है, क्या होगा? तो 41 का आपका बी, कामनी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घूमने फिरने वाला साधु वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा इसके लिए 42 में? तो इसके लिए परिव्राजक होगा, ए ऑप्शन इज राइट आंसर। 43 देखिए, श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द युग्म नियत और नियत के सही अर्थ भेद का चयन कीजिए 43। तो इसमें आपका जो ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन इज राइट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन 41 है आपका, निम्नलिखित में से किस वाक्य के मुहावरे संबंध अशुद्धि है। तो देखिए मुहावरे संबंधित अशुद्धि हमको इसमें बतानी है। तो इसका जो 44 का आपका ऑप्शन हो जाएगा आपका, देखिए पढ़ते हैं क्या पहले हम। तो 44 का आपका ऑप्शन डी इज राइट आंसर। पुलिस को देखते ही रमेश के चेहरे पर हवाइयाँ दौड़ने लगी। तो चेहरे पर हवाइयाँ दौड़ने लगी, ये आपका क्या है, एक आपका मुहावरा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 45 है हमारे पास, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द स्त्रीलिंग हैं। तो देखिए सबसे बढ़िया आइडिया ऐसे क्वेश्चन का मैं आपको बता दूं मेरे प्यारे साथी भाई और बहनों, आप सेंटेंस बना के देख लीजिए जिसमें आपका स्त्रीलिंग यूज़ होगा वही स्त्रीलिंग है। जैसे सपोज कभी अब मैं बी की बात करता हूँ इसमें, तो मैंने समाधि ले ली, ली इसमें स्त्रीलिंग का वो कहा हुआ है। और देखिए दीमक लकड़ियाँ खा गई, गई तो जो है ये भी स्त्रीलिंग है। तो इस तरीके से बी ऑप्शन इज राइट आंसर। हम नेक्स्ट 46 क्वेश्चन की बात करते हैं। तो 46 क्वेश्चन है, गुरु शब्द का बहुवचन क्या होगा। तो गुरुजन होगा डी। काफ़ी लोगों ने गुरु लगा दिया होगा इसमें, तो ये गलत है, इसमें डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 47 क्वेश्चन की हम बात करते हैं। तो देखिए निम्नलिखित में से किस वाक्य में अपादान कारक है। अपादान कारक जब होता है जब कोई चीज़ किसी चीज़ से अलग होती है, ठीक है। जैसे पेड़ से पत्ता गिरा, ठीक है ना, तो मेज से पुस्तक गिरी, यानी पुस्तक जो है मेज से अलग हो गई, ठीक है ना। तो डी ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वर्णिम शब्द में कौन सा प्रत्यय है। स्वर्णिम, तो इसमें आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, संग्राम शब्द में मूल और उपसर्ग कौन सा है। यानी इसमें एक मूल शब्द पूछा है और एक उपसर्ग आपसे पूछा है। तो देखिए इसमें ग्राम आपका मूल शब्द है और सम आपका उपसर्ग है, तो सी ऑप्शन इसमें आपका राइट हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, निम्नलिखित में से अव्ययीभाव समास का उदाहरण पूछा गया है। तो इसमें अव्ययीभाव समास का उदाहरण क्या हो जाएगा, 50 का डी यानी भरपूर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 51, तू तुम तेरा आदि हिंदी में कौन से पुरुषवाचक सर्वनाम हैं। तो इसमें आपका जो ऑप्शन हो जाएगा 50 का वो डी हो, 51 का आपका जो आंसर हो जाएगा वो आपका सी हो जाएगा, मध्यम पुरुष। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम आपको बता दें मेरे प्रिय साथी भाइयों बहनों, लघुत्सव का संधि विच्छेद क्या होगा। तो 52 का आपका ए ऑप्शन इज राइट आंसर, यानी क्या हो जाएगा इसमें 52 में ए ऑप्शन इज राइट आंसर। अब नेक्स्ट है आपका 53 क्वेश्चन, कौन सा विराम चिन्ह दो पृथक सत्ताओं या दो शब्दों को जोड़ता है। तो ये आपका इसमें ऑप्शन हो जाएगा बी योजक चिन्ह। योजक चिन्ह आपके दो पृथक शब्दों को जोड़ता है या सत्ताओं को जोड़ता है। नेक्स्ट 54 क्वेश्चन आपका है, दिनेश वो 4 लीटर दूध पीता है, इस वाक्य में 4 लीटर किस प्रकार का विशेषण है। तो ये आपका परिमाणवाचक विशेषण हो जाएगा। देखिए 4 शब्द से ज़्यादा लोगों ने संख्यावाचक लगाया होगा, जो कि गलत है। जिस चीज़ को हम काउंट कर सकते हैं, गिनती को, कोई चीज़ है जैसे टॉफ़ी हो गई, पेंसिल हो गई, तो वो संख्यावाचक हो जाता है। अगर 4 पेंसिल होता तो संख्यावाचक, लेकिन 4 लीटर दूध है क्वांटिटी में दिया गया है तो वो आपका परिमाणवाचक हो जाएगा। तो 54 का इस तरीके से आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट 55 क्वेश्चन की। 55 क्वेश्चन है, बाजार से आकर गीता खाना पकाएगी, इस वाक्य में आकर किस क्रिया का उदाहरण है। तो 55 का आपका ए हो जाएगा, पूर्वकालिक क्रिया का उदाहरण है ये। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की 56 की, पिताजी तीर्थ यात्रा पर जाएंगे, यह वाक्य किस काल का है। तो सामान्य भविष्यत काल का है, ए ऑप्शन इज राइट आंसर। 57 का देखिए आप देख सकते हैं 57 है आपका, मुझसे पत्र लिखा गया, वाक्य में कौन सा वाच्य होगा। तो क्रम वाच्य होगा, बी ऑप्शन इज राइट आंसर। 58 क्वेश्चन है आपका, घाव पर नमक छिड़कना, मुहावरे का अर्थ बताइए। तो इसका अर्थ है दुखी को और अधिक दुखी करना, यानी डी ऑप्शन आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा। देखिए मेरे पे साथियों भाइयों बहनों, पेपर वाकई में बहुत अच्छा आया है। हिंदी तो काफ़ी इजी आई है आपकी, और देखिए अगर जीके का लेवल पूछें तो वो भी ओवरऑल अच्छा ही है, और करंट अफेयर्स भी आपका अच्छा है। तो ऐसा कोई टिपिकल एग्जाम आपका अभी तक नहीं दिखाई दिया है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 59, मूक का विलोम शब्द क्या होगा, यानी मूक का क्या होगा, वाचाल। मूक मीन्स क्या होता है आपका शांत रहना, जो हमेशा ज़्यादातर शांत रहता है।
और शांत का उल्टा क्या होता है? अधिक बोलने वाला यानी वाचाल। अब देखिए नेक्स्ट हम क्वेश्चन पढ़ते हैं 60 के बेकार से बेगा भली लोकोक्ति का अर्थ निम्नलिखित में से कौन सा है? तो यानी हम बेकार बैठे हैं, बेकार से तो बढ़िया हम कहते हैं आप बेकार बैठने से तो अच्छा है कि कुछ काम कर ले, यानी निकम्मा बैठने से कुछ करना ठीक ही होता है। आपका 60 का सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अब देखिए 61 क्वेश्चन क्या है आपका? अद्भुत वश का स्थायी भाव कौन सा है? तो देखिए अद्भुत वश का क्या है स्थायी भाव? आपका 61 का आपका हो जाएगा सी ऑप्शन विस्मय होगा। 62 क्वेश्चन है अर्धसम मात्रिक छंद कौन सा होता है? जिसमें अर्धसम में मात्राएं लगाई जाती हैं, तो वो आपका दोहा हो जाएगा, यानी 62 का आपका इसमें बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 63। देखिए 63 क्वेश्चन क्या है, पढ़ते हैं। राम कपा भव निशा शिवानी में कौन सा अलंकार होगा? तो 63 का सी ऑप्शन इज राइट आंसर, रूपक होगा इसमें। 64 है अंक का अनेकार्थक शब्द निम्नलिखित का किस विकल्प में है? तो बी ऑप्शन संख्या। अंक को हम संख्या भी कहते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की क्या है। तो देखिए ये आपका गद्यांश दिया गया है, मैं डायरेक्ट इसमें आपके आंसर बता देता हूँ। देखिए इसमें दिया गया है आपका 65 से 69 तक, ये गद्यांश पर डिपेंड करते हैं। तो 65 क्वेश्चन क्या है? एक उपयुक्त शीर्षक दीजिए। तो देखिए इसमें आंसर हो जाएगा बी आपका प्रसन्नता एक वरदान। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करते हैं 66 का। तो 66 क्या है कि हंसी भीतरी आनंद का भावी चिन्ह क्या होगा? आशय स्पष्ट कीजिए। तो इसका ऑप्शन देखिए आपका डी होना चाहिए। हंसी का आनंद अंदर व बाहर दोनों जगह से प्रकट होता है। 67 देखिए मेरे प्यारे साथी भाइयों बहनों, 67 का क्या आंसर होगा? तो 67 होगा आनंद को पवन इंजन क्यों कहा गया है? तो आनंद को पवन इंजन कहा गया है इसलिए कहा गया कि वह जीवन को शोक और दुख से दूर करता है। तो डी ऑप्शन इज राइट आंसर। तो देखिए गद्यांश के आंसर भी बहुत ईजी आए हैं, बस थोड़ा दिमाग वाली बात है। अगर आपने दिमाग लगाया होगा तो आपने 100% सही किया होगा। 68 प्रफुल्लित शब्द में कौन सा उपसर्ग इससे आपसे पूछा गया? तो प्रा उपसर्ग है, बी ऑप्शन इज राइट आंसर। 69 क्वेश्चन सुयोग्य वैद्य रोगी के लिए क्या करता है? तो देखिए इसमें जो ऑप्शन आ जाएगा आपका वो आ जाएगा अच्छी और महंगी दवा देता है, बी रोगी को अनुशासित जीवन जीने की सलाह देता है, आशा और उल्लास में वचनों द्वारा कानों को आनंदित करता है, रोगियों को खराब जीवन शैली से निकालने का काम करता है। तो देखिए इसमें जो आपका ऑप्शन हो जाएगा 69 का वो आपका सी हो जाएगा, आशा और उल्लास में वचनों द्वारा कानों को आनंदित करता है, यानी उसको ये फील करवाता है कि आपकी कोई तबीयत खराब नहीं है। 69 के बाद 70 कामसूत्र किसकी रचना है? तो ये आपकी वात्सायन की है। 71 संत कबीर की कृति कौन सी है? तो ये बीजक है, बी ऑप्शन इज राइट आंसर इसमें हो जाएगा आपका। मैथिली भाषा के प्रसिद्ध कवि कौन है? तो ऑप्शन ए विद्यापति इसका राइट आंसर हो जाएगा। 73 क्वेश्चन है निम्न शब्दों में से कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है? तो इसमें आपका बी ऑप्शन इज राइट आंसर धीरे धीरे हो जाएगा। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से क्वेश्चन शब्द का पर्यायवाची। तो देखिए तो बहुत ईजी है, ना पढ़ने वाला भी इसको बता देगा। हवे कृष्ण हवे मुरारी हम बोलते हैं, तो मुरारी शब्द इसमें राइट आंसर हो जाएगा। 75 क्वेश्चन है आपका श्रुति भिन्नार्थक शब्द पानी और पानी का अर्थ बताइए। तो देखिए इस पानी का अर्थ जल है, जिसमें फर्स्ट नंबर पे जल आ रहा हो तो वही ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए कुछ ऑप्शन में तो हमें पूरा चेक करने की जरूरत ही नहीं होती, एक का आंसर पता है तो दूसरे का अपने आप मिल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 76 जो सदा दूसरे पर संदेह करता है इसके लिए एक शब्द यानी शंकालु, डी ऑप्शन इज राइट आंसर। बाकी सब तो आप जानते हैं। देखिए कुछ मैं कहता हूँ आपका देखिए प्रिय साथी भाइयों बहनों 40% तो पेपर ऐसा है जिसको तो आप बिना पढ़े ही कर देंगे। जी हाँ, इतने ईजी क्वेश्चन है कि आपको समझने की ज़रूरत ही नहीं है, आप ऑप्शन से ही चेक कर सकते हैं। जैसे इसी में देख लीजिए झगड़ालू का मतलब झगड़ने वाला, दयालु माने दयावान जो दूसरों पर दया कर, ईर्ष्यालु जो घमंडी हो, बचा आपका शंकालु जो शंका करता है। यही ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अब देखिए बात करते हैं हम 77 क्वेश्चन की। यहाँ से आपका मैथ्स स्टार्ट हो गया है। तो देखिए इसमें ऑप्शन दिया है जब 7 की पावर 7 को 4 से डिवाइड किया जाता है तो शेषफल आपका क्या बचेगा? तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, 3 आपका आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें आपका 78 क्वेश्चन है। ये आपका एक क्वेश्चन देगा सवाल कीजिए, तो इसका ऑप्शन आपका 78 का सी हो जाएगा, 78 आएगा आपका।
अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मूल्यांकन कीजिए। ये आपका सरलीकरण का क्वेश्चन है। तो देखिए ये सब मूल्यांकन करने के बाद जो भी आपका आंसर आएगा 79 का, वो आपका बी ऑप्शन आ जाएगा, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दो संख्याओं का एचसीएफ। देखिए कितना इजी क्वेश्चन है, ये आपका बिल्कुल 8th लेवल का 6th लेवल का क्वेश्चन है। दो संख्याओं का एचसीएफ इतना है, एलसीएम इतना है, एक संख्या इतनी है, तो दूसरी संख्या क्या होगी। तो करना क्या है आपका, 609 इंटू कर दीजिए और इसमें डिवाइड दे दीजिए 77 का। तो ये कितने टाइम्स कटेगा, 7 टाइम्स, और ये कितने टाइम कटेगा, 7 × 56 487 आपका राइट आंसर इसमें हो जाएगा, बी ऑप्शन। अब देखिए बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की, 81 क्वेश्चन की। देखिए एक धनराशि को डैश 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 इनके बीच अनुपात में बांटा गया है। यदि चंदन को दिव्या से इतने रुपये अधिक प्राप्त होते हैं तो बीना का हिस्सा कितना है। तो देखिए बीना का हिस्सा कितना है ये आपको निकालना है। तो देखिए मैं आपको सॉल्व करके नहीं बताऊंगा, सिर्फ आंसर बता रहा हूँ। फिर भी आपको सॉल्यूशन चाहिए तो हमें कमेंट ज़रूर करिएगा। तो इसका ऑप्शन आपका 81 का हो जाएगा मेरे प्यारे साथी भाई बहनों, बी यानी 1000 रुपये। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गेहूं की कीमत इतनी कमी के कारण एक आदमी रुपये 135 में 1 किलो अधिक खरीद पाता है। प्रति किलोग्राम गेहूं की मूल्य दर ज्ञात कीजिए, क्या थी। तो इसका आंसर जो आपका ऑप्शन हो जाएगा मेरे प्यारे साथी भाई और बहनों, वो ऑप्शन आपका हो जाएगा सी इज राइट आंसर 82 का। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, 83 क्या है आपका, 83 ये है आपका कि एक विक्रेता ने रुपये 10 में से 6 केले खरीदे, उन्हें रुपये 6 में 4 के हिसाब से बेच दिया। उसका लाभ यानी हानि परसेंट ज्ञात कीजिए, क्या था। तो देखिए इसमें आपका ऑप्शन हो जाएगा इस वाले क्वेश्चन में, तो देखिए 10% आपका लॉस होना चाहिए, बी ऑप्शन 83 का राइट आंसर हो जाएगा। 84 क्या है आप, देखिए 84 क्वेश्चन है आपका, कौन सी वार्षिक किस्त 12% साधारण ब्याज पर 3 वर्षों में दे रुपये 1260 का कर्ज उतार देगी। जी हाँ, तो देखिए इसमें आपका जो हो जाएगा ऑप्शन बी इज राइट आंसर, 375 रुपीज़ इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए मनन ने 1 रुपये का व्यवसाय 76,000 का निवेश किया। कुछ महीनों बाद विवेक 57,000 के साथ उसके साथ जुड़ गया। वर्ष के अंत में कुल लाभ उनके बीच 2:1 के अनुपात में विभाजित किया गया। यानी इसमें पूछा गया विवेक कितने महीने बाद व्यवसाय से जुड़ा, आपसे टाइम पूछा है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपका देखिए जो आंसर होगा मेरे प्यारे साथी भाइयों बहनों, वो क्या होगा आपका 85 का। तो 85 का बी ऑप्शन, 4 महीने बाद वो जुड़ा। 86 है, 27 पाई में 97 रन बनाए मोहन ने, और जो है औसत 3 बढ़ गया। 27 पाई के बाद उसका औसत ज्ञात कीजिए, क्या हो गया। यानी आपका तो इसका आंसर आपका हो जाएगा, बात करते हैं क्या क्या दिया गया। तो इसमें आपका 49 यानी बी ऑप्शन इज राइट आंसर आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 86 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 87 जो है ये गया, 30 आदमी एक काम को इतने दिनों में 16 दिनों में पूरा कर सकते हैं। उनके काम शुरू करने के 6 दिन बाद 15 और आदमी उनके साथ जुड़ गए। अब उन्हें शेष कार्य पूरा कितने दिन में लगेंगे। यानी 16 दिनों में पूरा कर सकते हैं, 6 दिन बाद और आ गए 15 आदमी, तो अब कितने दिनों में काम पूरा हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन इज राइट आंसर, यानी 20/3 दिनों में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आपसे नंबर ऑफ टर्म्स इसमें पूछी गई हैं क्या हैं। तो 88 का आपका जो आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन यानी 25 हो जाएगा। तो देखिए साथियों इसका आंसर आपका 25 होगा। देखिए मैं आपको बता दूं, कन्फ्यूजन वाली बात इसमें है, इसमें हमसे पूछा कि बीच कितने पद हैं आपके, यानी कितने पद हैं आपके, क्योंकि इसके बीच में अगर आप टोटल n निकालेंगे तो ये आपका 27 आ जाएगा। लेकिन इसमें फर्स्ट पद आपका 9 और लास्ट आपका 87 है, इन्हें मिला के आपके 27 है। लेकिन आप इसमें से 2 माइनस करेंगे तो आपका 25 आ जाएगा, क्योंकि आपसे बीच में पूछा गया है, कुल पद नहीं पूछा गया। बहुत से लोग देखिए 27 लगा के आए हैं, कुल पद लगा के आए हैं, तो एक कन्फ्यूजन वाली बात है। तो एक एक शब्द को पढ़ के आंसर ढंग से दिया कीजिएगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या रहा है, ये 2 वर्गों का परिमाप 52 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर है, ठीक है ना। अब तीसरे वर्ग का परिमाप हमको ज्ञात करना है, जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वर्गों के क्षेत्रफलों के अंतर के बराबर है। जी हाँ, इसका क्षेत्रफल क्या होगा, इन दोनों वर्गों के क्षेत्रफलों के अंतर के बराबर होगा। तो आपको करना क्या, देखिए परिमाप दिया है इनका,
तो इससे पैमाप यानी 4 गुणा भुजा होता है, 4 इंटू साइड होता है। तो आप एक साइड निकालेंगे तो 13, A1 आपका हो जाएगा 13 और A2 यानी सेकंड का आपका क्या आ जाएगा 5। तो देखिए इसका हो जाएगा 169, आपका ए भी अगर निकालेंगे इसका 25 हो जाएगा यानी, ठीक है ना। तो इसका जो आंसर आ जाएगा आपका 12 आ जाएगा यानी 12 सेंटीमीटर इनका डिफरेंस आपका क्षेत्रफल का आ जाएगा। और देखिए अब क्या कह रहा है, इस वर्ग का हमें तीसरे का परिमाप ज्ञात करना है, तो इन दोनों का अंतर 12 है, इंटू 4 आप 12 कर देंगे तो ये आपका 48 आंसर हो जाएगा यानी 48 सेंटीमीटर। डी ऑप्शन इज राइट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। एक आदमी जो है आपका 9 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलते हुए एक पुल को 15 मिनट में पार करता है। पुल की लंबाई मीटर में आपसे पूछा गया है कितनी होगी। तो देखिए साथियों अब इसका आंसर हम कैसे निकालेंगे। देखिए आपसे क्या है 9 किलोमीटर पर आवर की गति से चलता है, तो देखिए 9 किलोमीटर पर आवर इसको आप मीटर पर सेकंड में चेक कर लेंगे तो यह 5/18 से आप मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, ठीक है ना। अब नेक्स्ट है 15 मिनट में पार करता है, तो इसका भी आप मल्टीप्लाई कर देंगे। 15 मिनट को आप सेकंड में चेंज करेंगे तो आपका 60 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। जब आप इन सबको काटेंगे तो ये काटने के बाद ये 9 से 2 टाइम्स कट जाएगा, 2 से 30 टाइम कट जाएगा। जब आप इन सबको सॉल्व करेंगे तो ये आपका 75 मल्टीप्लाई बाई 30 और ये 1 0 और ये आपका 225 हो जाएगा यानी 2250 इसका आंसर हो जाएगा। और देखिए निकाला कैसे, ये आपका जो फॉर्मूला होता है क्या होता है यानी आपका क्या होता है 4 बराबर दूरी बटे समय से आपका निकल जाएगा आपसे, यानी डिस्टेंस लंबाई दूरी पूछी गई है, ठीक है ना। तो ये इसका आंसर 2250 हो जाएगा। अब बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की 91 to 95। देखिए इस आपका दिया गया है, इसमें आपका हम इसमें आपको आंसर बताएंगे। देखिए इसके मैं सिर्फ आपको आंसर बताऊंगा क्योंकि बाबा ग्राफ खोला नहीं जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो दिया है, जनवरी से अप्रैल तक कंपनी एस द्वारा बेचे गए उत्पादों की संख्या में लगभग कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। तो 91 का आपका इसमें बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अब सेकंड है 92। देखिए मार्च और अप्रैल में मिलाकर कंपनी टी द्वारा बेचे गए उत्पादों की कुल संख्या में से 32% माइल्ड स्टील से बने थे। तो इसमें मार्च अप्रैल और मई में मिलाकर कंपनी टी द्वारा बेचे गए माइल्ड स्टील उत्पादों की कुल संख्या आपसे पूछी गई है। तो देखिए इसका ऑप्शन आपका हो जाएगा 144। ए ऑप्शन इज राइट आंसर। 93 क्वेश्चन है, फरवरी में कंपनी पी एस और टी के द्वारा बेचे गए उत्पादों की औसत संख्या क्या है, लगभग में पूछी गई है। तो लगभग में आपकी पूछी गई है, तो 93 में जो आपका आंसर होगा वो सी ऑप्शन राइट हो जाएगा आपका। मेरे पे साथियों सी ऑप्शन आप लगा दीजिएगा। और देखिए 94 क्वेश्चन है, अब आपका मार्च में कंपनी पी और आर द्वारा बेचे गए उत्पादों की कुल संख्या का अप्रैल में उन्हीं कंपनियों द्वारा बेचे गए उत्पादों की कुल संख्या से अनुपात पूछा गया है। तो ये 94 है, इसका ऑप्शन आपका कौन सा होगा ये मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए इसमें जो आपका ऑप्शन राइट हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 59:80। डी ऑप्शन राइट आंसर। 95 क्वेश्चन है आपका, यानी जनवरी और मई में मिलकर कंपनी क्यू द्वारा बेचे गए उत्पादों की कुल संख्या और समान महीनों में मिलाकर कंपनी आर द्वारा बेचे गए उत्पादों की कुल संख्या के बीच अंतर डिफरेंस आपसे पूछा गया है। तो इसका ऑप्शन जो हो जाएगा मेरे पास साथियों वो आपका हो जाएगा बी ऑप्शन 85। अब देखिए यहाँ से आपकी रीजनिंग स्टार्ट हो जाती है 96 क्वेश्चन से। तो सबसे पहले बात करते हैं, वह वेन आवेग चुने जो निम्न के बीच के संबंध को अच्छी तरह से समझाता है। तो देखिए लड़के, एथलीट, छात्र। आप देखिए मैं यहाँ पर सपोज के लड़कों का एक ग्राफ बना देता हूँ। तो देखिए सभी लड़के आपके एथलीट नहीं हो सकते, कुछ लड़के आपके छात्र भी होंगे इसमें, ठीक है ना, और कुछ लड़के आपके एथलीट भी होंगे और कुछ लड़के इसमें आपके तीनों होंगे। तो इस तरह का ये ग्राफ आपका बन जाएगा। समझ में आ गया। यानी कुछ लड़के एथलीट भी हो सकते हैं, छात्र भी हो सकते हैं, कुछ छात्र एथलीट भी हो सकते हैं, लड़के भी हो सकते हैं और लड़कियां भी हो सकती हैं। और एथलीट जो है आपके लड़के लड़कियां कुछ भी हो सकते हैं, वो छात्रों में आते हैं, और जो है लड़के भी एथलीट हो सकते हैं। तो ये भी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब 97 क्वेश्चन की हम बात करें अगर मेरे पे साथी भाइयों बहनों, तो 97 क्वेश्चन आपका क्या होगा ये मैं आपको बता देता हूँ। अब तो देखिए आवेग का अध्ययन करना है आपको और लोगों की पहचान करनी है जो केवल एक भाषा बोल सकते हैं। तो देखिए ये अलग ही आपको पता लगा। देखिए ये सब आप छोड़ दीजिए, बिल्कुल जो अलग दिखाई देगा उन सबको ले लीजिए ABC।
तो देखिए इसमें आपका ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। 98 क्वेश्चन है आपका, यदि माइनस का अर्थ है भाग है, प्लस का अर्थ गुणा है और भाग का अर्थ घटाव है और गुणा का अर्थ जोड़ है, तो इसका आंसर क्या होगा? तो 98 का जो है आपका ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा 70। अब देखिए 99 का क्वेश्चन है, आपको दी गई आकृति x का सही दर्पण छवि चुनना है इसका। अब हम इसको जब दर्पण के सामने लेके खड़े हो जाएंगे तो आपको कौन सी आकृति दिखाई देगी? तो देखिए जो 99 का ऑप्शन सी आपका सही होगा, नहीं थर्ड ये वाली फिगर आपको दिखाई देगी, ये इसका अपोजिट हो जाएगा, ये इसका अपोजिट हो जाएगा दर्पण में देखने पर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 100 हम आपको बताते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में एक शब्द दिया गया, उसके बाद 4 शब्द दिए गए हैं, जिनमें से एक दिए गए शब्द के अक्षरों का उपयोग करके बनाया जा सकता है। देखिए इसमें पूछा गया इसमें से कुछ अक्षर लेके बनाया जा सकता है, उसने ये नहीं पूछा कि इनके ही अंदर जो अक्षर दें उनसे कौन सा अक्षर बनेगा। यदि आप इसके अकॉर्डिंग चेक करेंगे तो आपको कोई भी मैचिंग नहीं मिलेगी, सिर्फ ये कह रहा है कि अक्षरों का प्रयोग करके कौन सा शब्द बनाया जा सकता है। तो इसमें ऑप्शन ए आपका मूवमेंट सही हो जाएगा, यही आपका बनाया जा सकता है, ठीक है ना। यानी इसी का अक्षर आप दोबारा यूज़ कर सकते हैं। जैसे मूवमेंट में मैं आपको बता दूं, जो मूवमेंट रहा है MOVMENT, इसमें एक M नहीं है, बाकी सारे 2 बार हैं, तो एक M आपने लगा तो मूवमेंट आपका बन गया इस तरीके से। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 101 आपका। देखिए एक श्रृंखला दी गई है और इसे आपको पूरा करना है, तो इसमें कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? तो देखिए श्रृंखला में देखिए सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन को सबसे इजी तरीके करने का मेथड है, आप टोटल गिन लीजिए कितने पद हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 हैं। 4 के हिसाब से बना लीजिए, देखिए 20 हैं, या तो 5 की सीरीज में बनेगा या ये आपका 4 की सीरीज में बनेगा। आप देख लीजिए, तो इसे 4 की सीरीज में बना लीजिए या 5 की सीरीज में बना लीजिए। और देखिए इसमें पता कैसे चलेगा कि इसमें लास्ट का आपका वर्ड क्या है। तो देखिए लास्ट का वर्ड आपका क्या होगा इसमें, वो आपका लास्ट वाले से पता कर लीजिए, और स्टार्टिंग क्या होगा वो स्टार्टिंग वाले से पता कर लीजिए। जैसे इसमें दिया गया लास्ट में P है, इसमें स्टार्टिंग में M है, तो यानी लास्ट का P है, यहाँ से आप 4 या 5 के ग्रुप में डिवाइड कर लीजिए, तो 1 2 3 4 5 यानी ये 5 का ग्रुप आपका बन जाएगा। फिर यहाँ से 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 और ये सीरीज आपकी बन गई। तो इस तरीके से आप सबसे बड़े तरीका इन क्वेश्चन को करने का यही है, आप इसके हिसाब से फिल इन द ब्लैंक्स फिल कर लीजिए। तो इस तरीके से जब आप फिल करेंगे तो आपका ऑप्शन इसमें कौन सा सही होगा? 101 में देखिए सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट 102 क्वेश्चन है, वह सही विकल्प चुना जो श्रृंखला को पूरा करेगा। तो देखिए 8 में आपने 5.5 प्लस किया तो 13.5 हो गया, फिर इसमें 5.5 प्लस किया तो 19 हो गया, यानी हमें पता लगे इस समय 5.5 प्लस हो रहा है। तो 30 में जब आप 5.5 प्लस करेंगे तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 35.5 हो जाएगा। ए ऑप्शन इज राइट आंसर। 103 देखिए आपका है, नीचे देखिए प्रश्न में एक शब्द युग्म दिया गया है, उसके बाद आपके विकल्प दिए गए हैं, आपको वह युग्म चुनना है जो शब्दों के मध्य समान संबंध हो, यानी स्वधर्म त्यागी धर्म होता है, ठीक है ना। और जो है देशद्रोह कौन करता है? जो अपने ही देश का होता है वही देशद्रोह करता है। तो 103 का आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं आपका 104। देखिए इसमें आपको राइट आंसर सेलेक्ट करना है। तो देखिए राइट आंसर क्या है आपका, ये दिया गया आपको, ये इससे मैच करते जाइएगा। देखिए टी के बाद UV +2, H के बाद IJ +2, फिर F के बाद GH, यानी सही में +2 हो रहा है। तो देखिए बी के बाद आपका क्या है? C और D है। देखिए ऐसे क्वेश्चन को करने का सबसे इजी तरीका, फर्स्ट के बाद 2 का गैप दे दीजिए और लास्ट के बाद 2 का गैप दे दीजिए। एन के बाद क्या आता है? OP यानी P, फर्स्ट D और लास्ट का P। तो आप देख ले D और P किस में आया, तो ये 2 आपके कैंसिल हो गए। अब देखिए सेम ऑप्शन इसमें आ रहे हैं, DP DP। अब देखिए डिफरेंस आपको देखना है कि सेम ऑप्शन है तो डिफरेंस कहाँ पे है। तो देखिए यहाँ से सेकंड देखिए, एक में P है, C में, एक में Q है। तो आप नेक्स्ट वाला देखिए O के बाद क्या हुआ है? JKLMNO PQ, तो Q वाला यानी ये ऑप्शन भी आपका गलत हो गया। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो गया। ये ट्रिक है और शॉर्ट ट्रिक है, इनसे आप क्वेश्चन जल्दी कर सकते हैं। अब आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 105। ये है आपका, इसमें आपको ट्रायंगल्स बताने, टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने हैं। तो देखिए इसमें टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स क्या होंगे इन सभी में, अब ये आपको देखना है। तो देखिए इन सभी में सबसे पहले 4 ट्रायंगल बनेंगे, तो इसका डबल हो गया आपका
4 8 हो गया, 8 इसमें हो गए, 8 इसमें हो गए, तो 24 प्लस ये 4 आपको लेने हैं, 24 प्लस 4 यानी 28 इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा। तो इसी तरीके से इसका ऑप्शन कौन सा हो गया, तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। देखिए मेरे पे साथी भाई बहनों, बहुत मेहनत से मैं ये लाया हूँ और ऑप्शन सही से चेक करूँ। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आगे के लिए भी शेयर कर दीजिए और पूरी देखिएगा। तो देखिए मैं आपसे बार बार कहूँ, कमेंट जरूर करिएगा आपके कितने आंसर सही हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, 106 की। तो देखिए 106 में क्या रहा है, एक व्यक्ति घर से पूर्व की ओर 10 किलोमीटर चला, फिर वो राइट हैंड साइड मुड़ा, फिर 6 किलोमीटर चला, फिर राइट हैंड साइड मुड़ा, फिर 15 किलोमीटर चला, फिर राइट हैंड साइड मुड़ा, और 6 किलोमीटर चला, फिर लेफ्ट हैंड साइड मुड़ा, और 1 किलोमीटर चला। तो उसकी घर से डिस्टेंस पूछी गई, इस समय वो परसेंट में कितनी दूरी पर है। तो इसका आंसर आपका 106 का ऑप्शन हो जाएगा बी, 6 किलोमीटर की दूरी पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए पूछा गया है आपसे, नीचे दिए गए में एक कथन है और उसके बाद आपके एक और दो क्रमांक के 2 धारणाएं दी गई हैं। आपको कथन और धारणाओं पर विचार करना है और निर्णय लेना है कि कौन सी धारणा कथन में आती है। अब देखिए कथन है आपका, रात के समय पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए। ऑप्शन है आपके पास, गिरती हुई पत्ती हमारे कपड़े खराब कर सकते हैं, पेड़ रात में कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं। तो ये तो बहुत ईजी है, ओनली 2 इसमें सही हो जाएगा। रात को पेड़ क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ते हैं जो हमारे स्वास्थ्य के लिए नुकसान पहुंचाती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ गया 108। देखिए 108 क्वेश्चन क्या है, नीचे दिए गए प्रश्न में एक कथन और उसके बाद 1 2 3 और 4 क्रमांक के 4 तर्क शामिल हैं और आपको यह तय करना है कि कौन सा से तर्क मजबूत तर्क है और कौन सा से कमजोर तर्क है, और तदनुसार प्रश्न में नीचे दिए गए विकल्पों में से अपना उत्तर आपको सेलेक्ट करना है। तो देखिए ये जो क्वेश्चन है आपका, ये है आपका, क्या सभी स्कूल शिक्षकों को निजी ट्यूशन देने से रोक देना चाहिए। तो इसमें मैं आपको सही ऑप्शन बताता हूँ क्या होगा। जी हाँ, इसमें फर्स्ट गलत होगा आपका, सेकंड भी गलत होगा, तो थर्ड आपका राइट इसमें हो जाएगा, फोर्थ भी आपका गलत होगा, तो ओनली थर्ड आपका तर्क मजबूत हो जाएगा इसमें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं 109 से 113 तक। तो देखिए अब जो है क्वेश्चन ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिए। देखिए क्वेश्चन है, ये मैं नहीं पढ़ा क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा होगा। अब देखिए प्रश्न हमको पढ़ने हैं, ठीक है ना, 109 से 13 तक। तो 109 है आपका ये क्वेश्चन, तो इसका जो ऑप्शन होगा, देखिए इसमें मैं आपको सिर्फ आंसर बताऊं क्योंकि क्वेश्चन बहुत बड़े हैं, तो बस इसमें मैं लास्ट की लाइन में बताता हूं, उन पर बैंक का कोई बकाया कर्ज ऋण नहीं है। तो देखिए अब इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा ये आप ध्यान से देखिएगा, ABCD में से। तो देखिए इसमें जो ऑप्शन आएगा आपका 109 का, वो ऑप्शन आपका होना चाहिए मेरे हिसाब से, जो होना चाहिए 109 का वो होना चाहिए इसमें आपका ए, अग्रिम नहीं प्रदान किया जाएगा। अब 110 क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये गया, साफ साफ इसमें दिया गया है 110 का। ये देखिए क्वेश्चन आप पढ़ लीजिएगा, इतने को जन्म हुआ, इतने मनुष्य पत्र प्राप्त किया, भूमि के प्रत्येक टुकड़ों में से 2 फसलों वाली 4 एकड़ कृषि योग्य भूमि है, वे संपार्श्विक के रूप में रुपये 8 लाख गिरवी रख सकते हैं, उन पर बैंक का कोई बकाया नहीं है। तो देखिए इस तरीके से इसमें जो ऑप्शन सही होगा आपका 110 का, वो आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, मामला बैंक के महाप्रबंधक को भेजा जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 111 है आपका, तो मैं इसका ऑप्शन आपको बताता हूँ, इसमें बी ऑप्शन सही होना चाहिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 112, तो इसमें आपका कौन सा ऑप्शन सही होना चाहिए, इसमें सी ऑप्शन, मामला बैंक के महाप्रबंधक को भेजा जाएगा। और देखिए 113 क्वेश्चन की हम बात करते हैं, तो 113 में आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो देखिए इसमें आपका जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा डी ऑप्शन, डेटा अपर्याप्त इसमें आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, आप एक पुलिसकर्मी हैं और उसके पद पे हैं, तो देखिए 114 का जो ऑप्शन होगा, तो देखिए 114 में आपका जो ऑप्शन आएगा वो आपका आ जाएगा बी ऑप्शन, उससे सरकारी किशोर आश्रय गृह में ले जाना चाहिए। तो देखिए 115 का जो ऑप्शन सही होगा वो आपका सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 116 है। देखिए मैं सिर्फ आपको आंसर बताता हूँ इसमें क्या सही होना चाहिए। तो 116 में देखिए जो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, वो जो आपका ऑप्शन सही होगा वो होगा आपका बी ऑप्शन राइट आंसर। अब देखिए 117 जो क्वेश्चन है इसका जो ऑप्शन सही हो जाएगा वो आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अब मैं बात करता हूँ 118 क्वेश्चन की। तो देखिए 118 क्वेश्चन में भी जो आपका ऑप्शन राइट होगा
वो आपका हो जाएगा बी ऑप्शन इज़ राइट आंसर। अब मैं बात करता हूँ आपके सामने 119 क्वेश्चन की। तो देखिए 119 में जो आपका ऑप्शन सही होगा वो आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा ये भी मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए 119 क्वेश्चन में आपका जो ऑप्शन राइट हो जाएगा वो होगा आपका 19 में डी ऑप्शन। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर चलता हूँ आपको 120 क्वेश्चन। जी हाँ मेरे पे साथी भाइयों बहनों 120 क्वेश्चन है ये आपका। तो देखिए इसमें अब आपका जो ऑप्शन सही होगा 120 में वो आपका सी ऑप्शन राइट ऑप्शन हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए 120 के बाद आपका है 121 क्वेश्चन आपका आ गया है ये। तो इसमें जो आपका ऑप्शन आ जाएगा वो आ जाएगा यानी 121 में बी ऑप्शन इज़ राइट आंसर। आपके बाद है 122 क्वेश्चन। तो देखिए 122 क्वेश्चन में जो आपका ऑप्शन आएगा निकल के वो आपका ऑप्शन जो आएगा वो आएगा सी ऑप्शन इज़ राइट आंसर। अब मैं बात करता हूँ 123 क्वेश्चन की। तो 123 क्वेश्चन में जो आपके पास ऑप्शन निकल के आएगा वो आ जाएगा आपका बी ऑप्शन। अब मैं बात करता हूँ 124 क्वेश्चन की। तो इसका जो ऑप्शन निकल के आएगा राइट ऑप्शन वो निकल के आएगा आपका डी ऑप्शन 124 का, नहीं डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। 124 के बाद अब मैं बात करता हूँ 124 के बाद 125 क्वेश्चन की। तो देखिए 125 का जो आपका आंसर निकल के आ जाएगा वो आपका आ जाएगा 2 स्टार यानी एसआई के कंधे पर। आपने देखा यूनिफॉर्म में 2 स्टार लगे होते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ 126 की। तो 126 में देखिए इसमें जो ऑप्शन होगा आपका सही वो ऑप्शन होगा आपका 126 का आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ आपका 127। इसमें क्वेश्चन मार्क के स्थान पर आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। तो देखिए 127 में आपका जो ऑप्शन होगा वो हो जाएगा आपका वनस्पति विज्ञान में पौधे से करते हैं, कीट विज्ञान में आप कीड़े से करते हैं, ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा 128 क्वेश्चन। देखिए यहाँ पर 128 है, आपको कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, आपको करना क्या है उनमें कुछ को छोड़कर सभी में सामान्य विशेषता है, इनमें से आपको अलग को ढूंढना है। तो देखिए नदी में भी पानी होता है, नहर भी एक पानी का स्रोत है, तालाब भी पानी का स्रोत है, लेकिन धावा क्या है, धावा बहती है। हम कहते हैं ना नदी की धावा चल रही है, पानी का जो बहाव होता है उसको धावा बोलते हैं। तो ये आपका डिफरेंस हो जाएगा, सी ऑप्शन इज राइट आंसर इसमें हो जाएगा 128 में। अब बात करते हैं 129 क्वेश्चन की। तो देखिए सही विकल्प आपको चुनना है, इसमें से सही विकल्प आपका क्या हो जाएगा। तो ये देखिए इसमें आपका ऑप्शन सी हो जाएगा आपका 129 में देखिए होना चाहिए आपका सी ऑप्शन, 99 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम 130 की। 130 में देखिए आपका कौन सा राइट आंसर होगा। तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा 130 में वो आपका डी ऑप्शन इस राइट आंसर आपका हो जाएगा इसमें। तो डी ऑप्शन राइट हो जाएगा आपका 130 में। अब बात करते हैं 131 क्वेश्चन की। तो देखिए 131 क्वेश्चन में जो आपका राइट आंसर होगा वो आपका होना चाहिए, जैसे कि इसमें दे रखा है कवि पूर्व से, देखिए हाँ जी। तो 131 में आपका बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 131 के बाद हम बात करते हैं 132 क्वेश्चन की। तो देखिए 132 क्वेश्चन ये गया आपका, देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है। रीजनिंग तो देखिए बहुत ही इजी आई है आप लोगों की। देखिए शीला रवि की भाभी है, राम रवि का भाई है, राम की पत्नी शीला है। तो देखिए राम की पत्नी कौन हो गई, शीला, ठीक है ना। और रवि की भाभी है तो राम का भाई रवि हो गया, ठीक है ना। दीपा रवि की क्या हो गई, ये बहन हो गई। तो ये आपकी क्या हुई, राम की भी बहन हो गई, ठीक है ना। और दीपा की माँ जो है वो शांति है, यानी जो बहन है इसकी माँ शांति, तो इन सभी की माँ कौन हो गई, शांति हो गई सभी की, राम की, रवि की और दीपा की। अब पूछ रहे हैं शीला शांति से किस प्रकार संबंधित है, यानी आपका शीला का संबंध पूछा है शांति से। तो शीला जो है शांति से किस प्रकार संबंधित है। तो देखिए शीला जो है शांति से एक बहू के रूप में संबंधित है। तो इसका ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, यानी बहू, बी ऑप्शन इज राइट आंसर। अब बात करते हैं 133 क्वेश्चन की। तो देखिए 133 क्वेश्चन में आपका जो भी दिया गया है ये दिया गया है, आपको देखिए अक्षरों को आगे करना है और फिर बीच इन अक्षरों को जो है आपको वर्णमाला से रिलेटेड है। मैं सिर्फ आपको इसको ऑप्शन बता देता हूँ।
तो स्केप्टिकल में इसमें जो भी अरेंजमेंट करेंगे तो नवगठित शब्द आपसे पूछा गया है। तो देखिए इसका आंसर आपका हो जाएगा, जो भी ऑप्शन होगा आपका वो होगा इसमें आपका ए ऑप्शन इज़ राइट आंसर होना चाहिए मेरे प्यारे साथियों भाइयों बहनों, यानी 133 में आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो देखिए अब बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन 134 की। देखिए 134 क्वेश्चन क्या है, एक घड़ी में दोपहर 2 बजे का समय दिखाती है। जब घड़ी उसी दिन शाम को 6 बजे का समय दिखाती है तो घंटे की सुई कितने डिग्री तक घूमेगी। तो देखिए 134 में आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका ए ऑप्शन राइट आंसर होगा 120 डिग्री घूमेगी। 135 में क्या, आयत पुरुषों को दर्शाता है जबकि त्रिभुज शिक्षित को दर्शाता है, वृत्त जो है शहरी को दर्शाता है और वर्ग सरकारी कर्मचारी को दर्शाता है। ठीक है ना। तो इसमें हमसे पूछा क्या गया है, तो इसमें हमसे जो पूछा गया है वो पूछा गया मेरे प्रिय साथी भाइयों बहनों, ये पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसे पुरुष का प्रतिनिधित्व करता है जो शहरी होने के साथ साथ सरकारी कर्मचारी भी हैं। तो ये आपका 6 इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन इज राइट आंसर। अब 136 क्वेश्चन की हम बात करते हैं। देखिए 136 क्वेश्चन क्या है आपका, तो 136 क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा आवेग पुरुषों शिक्षकों लेखकों के बीच संबंध को अच्छी तरह दर्शाता है। तो इसमें आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 137 की, हल करना है इस इक्वेशन को आपको। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, देखिए इस इक्वेशन को सॉल्व करने पर जो भी आपका आंसर आएगा 137 का वो ऑप्शन सी होगा, यानी 28 आपका आंसर हो जाएगा इसमें। बाकी आप सॉल्व करके देख लीजिएगा, हो सकता है मैं थोड़ा जल्दी बताऊं, मुझसे गलतियां हो सकती हैं, ऐसी बात नहीं है। अगर कोई गलती होती है तो प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा, अगर किसी ऑप्शन को आपको लगता है कि हमने गलत बता दिया है। बाकी आपका फाइनल आंसर की जो आयोग की तरफ से आएगी उसमें पता चलेगा कितने ऑप्शन सही होते हैं आपके। तो देखिए इसको आप सॉल्व कर दीजिएगा तो आपका 28 आंसर आ गया। चलिए हम कभी लेते हैं, यहाँ पर हम सॉल्व कभी लेते हैं इसको। तो देखिए सबसे पहले डिवाइड को सॉल्व करेंगे इसको, तो ये हो जाएगा 24 आपका, 24 और फिर मल्टीप्लाई 12, तो 12 12 24 48, 48 में से 20 गए तो आपका 28 आंसर आ गया ये। अब देखिए आपका 138 हम बात करते हैं, एक पंक्ति में चेतन ऊपर से 18वें और नीचे से 15वें स्थान पर है, तो उस पंक्ति में उम्मीदवारों की कुल संख्या कितनी है। देखिए हमेशा याद रखिए ऐसे क्वेश्चन में एक व्यक्ति को 2 बार ले आता है, यानी ऊपर से 18वें और नीचे से 15वें स्थान पर है। तो देखिए 15 और 18 ये दोनों ही कॉमन हो गया, तो इसीलिए हमें करना क्या है, इन दोनों को प्लस करना है, यानी 18 + 15 कितना हो जाएगा आपका 33। और देखिए क्योंकि एक ही व्यक्ति 2 बार क्रम में आ चुका है, ऊपर नीचे दोनों जगह कॉमन आ गया, तो एक उसमें से कम करेंगे, एक व्यक्ति को एक ही बार लेंगे तो 32 इसका आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर 32 हो गया। तो देखिए आपका 139 में इसमें ऑप्शन नहीं दिया, जिसने फोटो भेजा है, तो 139 क्वेश्चन का आपका ऑप्शन जो होगा वो आपका बी ऑप्शन सही होगा, जिसमें आपका आंसर 16 दिया गया है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 140 दिया गया है इसमें। तो देखिए 140 क्वेश्चन में क्या है ये भी बात करते हैं हम। देखिए 4 अक्षर दिए गए हैं, जिनमें से एक दिए गए शब्द अक्षर को उपयोग करके बना सकते हैं, वह शब्द ढूंढिए। तो देखिए इसी में से आपको ढूंढना है शब्द कि इससे कौन सा शब्द बनाया जा सकता है। आपका 130 आपका 40 का, तो 140 का आंसर आपका सी सही हो जाएगा, टाइटन्स आपका बनाया जा सकता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, यानी 141 क्वेश्चन की। देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा समझते हैं। स्वीट टैंक जो है आपका आ चुका है। स्वीट टैंक ने शहर में एक सम्मेलन में भाग लिया और वापस अपने होटल के लिए कैब ली, किंतु हड़बड़ी में वह अपना ब्रीफकेस टैक्सी में छोड़ गए। सौभाग्य से वह पास के सुरक्षा गार्ड की मदद से टैक्सी की लाइसेंस प्लेट के बारे में कुछ विवरण नोट करने में कामयाब रहे। मिस्टर टैंक को पक्का विश्वास था कि नंबर प्लेट एम अक्षर से शुरू होती है। 3 दर्शक सहमत है कि प्लेट 70 यहाँ पर समाप्त होती है। इसके बाद आपका दिया गया है कि 4 लोगों ने दावा किया, क्या दावा किया कि दूसरा अक्षर या तो ए है या बी है, और अन्य 4 लोग सोचते हैं कि तीसरा अक्षर एस है। अब देखिए इसके हिसाब से हम चलते हैं। चलिए मैं आपको बताता हूँ, जिन्होंने फोटो भेजा उन्होंने ऑप्शन नहीं भेजे। तो देखिए इसमें आपका ऑप्शन जो होगा, यानी 141 क्वेश्चन में वो आपका ए ऑप्शन अब राइट हो जाएगा, ठीक है ना। यानी उसमें ऑप्शन आपका दिया होगा MAS 78R, ठीक है ना, ये वाला आपका सही हो जाएगा।
नीचे प्रश्न में एक कथन उसके बाद एक और दो क्रमांकित निष्कर्ष दिए गए हैं। आपको कथन दी गई सभी बातों को सत्य मानते हुए फिर दोनों निष्कर्षों पर विचार करना है और निर्णय लेना है कि कौन सा से कथन दी गई जानकारी का उचित संदेह पर तार्किक रूप से अनुसरण करते हैं या करता है। देखिए यदि सभी खिलाड़ी अपनी पूरी क्षमता से खेलेंगे तो मैच जीतेंगे, हमने मैच जीत लिया। तो देखिए इसमें जो ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, देखिए पहले वो क्या होगा, अगर हम क्षमता के साथ खेलेंगे तो जो है हम जीत जाएंगे, तो ऑप्शन ए इसमें सही हो जाएगा, यानी केवल एक अनुष्कर्ष करता है। तो इसमें आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी ये क्वेश्चन नंबर आपका 142 का ऑप्शन है। अब देखिए 143 क्वेश्चन क्या है, आपको वो ऑप्शन चुनना है जो दिए गए संयोजन की दर्पण छवि से काफ़ी मिलता जुलता हो। ये है, अब जब आप इसको आप देखिए दर्पण के सामने रखेंगे तो उसकी छवि में कैसा बन के आपके सामने आएगा। तो 143 का आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की 144 की। देखिए पता लगाएं कि आकृति में हुआ क्या है, टुकड़ों में 1, 2, 3 और 4 में से कौन सी आकृति बनाई जा सकती है। तो इससे इनमें से कौन सी बनेगी, तो देखिए फर्स्ट आकृति ही आपकी बन जाएगी इसमें, यानी 144 का ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा 1। यानी एक तो जिसने हमें फ़ोटो भेजे, चले जैसे भेजें ठीक है, कम से कम भेजे तो सही, बाकी ने तो भेजे भी नहीं है। तो देखिए 145 है, आपको बताना है कि पारदर्शी शीट को बिंदुदार रेखा पर मोड़ने पर पैटर्न कैसा दिखाई देगा। जी हाँ, जब हम इसको मोड़ेंगे इस रेखा के अकॉर्डिंग तो पैटर्न आपको देखिए इसमें ये वाला ऑप्शन यानी थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो थर्ड ऑप्शन आपका किस में दिया गया है, आपका 145 का, यानी सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। तो देखिए अब हम नेक्स्ट बात करते हैं 146 क्वेश्चन की। तो 146 क्वेश्चन क्या है, एम पी का पुत्र है, ठीक है, ओ क्यू की पोती है, जो पी का पति है, एम का ओ से क्या संबंध है, तो ये पुत्र हो जाएगा। सीधा सीधा इसमें पता चला, कुछ लॉजिक लगाने की ज़रूरत नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 147 की। देखिए तो 147 क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प नीचे दिए गए शब्दों का सार्थक क्रम होगा। तो देखिए सबसे पहले आपको बुखार आएगा फर्स्ट, यानी फर्स्ट नंबर पे सेकंड आएगा। बुखार आने के बाद आप क्या होगा, आप जाएंगे डॉक्टर के पास, तो सेकंड नंबर पे ये हो गया। जब डॉक्टर जाएगा तो डॉक्टर क्या करेगा, आपका डॉक्टर आपके लिए नुस्खा लिखेगा पहले या निदान करेगा। देखिए यहीं पे आपको बस थर्ड और फोर्थ पॉइंट का ही खेल है इसमें। तो देखिए इसमें जो भी आपको दिया गया है तो उसके हिसाब से आपको सही ऑप्शन चुनना है। तो देखिए इसमें होगा क्या, फिर जो है वो आपका निदान करेगा, यानी आपको डायग्नोसिस करेगा, यानी 2, 1, 4, यानी पहले ये है ना, फिर ये डॉक्टर, फिर निदान, उसके बाद नुस्खा लिखेगा, 3 आ जाएगा, फिर आपको दवा देगा। तो इस तरीके से आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, यानी इसमें आपका 147 में आपका हो जाएगा डी ऑप्शन इज राइट आंसर। तो ये डी ऑप्शन इसमें ये गया आपका, आप डी ऑप्शन लगा देंगे। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम 148 की। वह आपको आकृति चुननी है जो अन्य से भिन्न है। अब देखिए इसमें हमें पता लगाना सारी सेम होंगी एक अलग होगी। तो देखिए सबसे पहले आप इसमें देखिए बंद देख लीजिए या खुले देख लीजिए। इसमें देख लीजिए बंद वाला एक है तो सभी में एक है, नहीं इसमें भी एक है, और देखिए इसमें बंद वाले 3 हैं, इसमें 2 हैं और इसमें एक भी नहीं है, ठीक है ना। देखिए अब मैं आपको बता दूं इसमें लॉजिक क्या लगा है। अब देखिए सब में पेंटागन तो दिया हुआ है तो कॉमन है। अब ओपन वाले देख लीजिए आप, इसमें देखिए ओपन वाले सर्किल कितने हैं, 1, 2, 3, 4, ठीक है ना। अल्टरनेट है, एक बाहर की तरफ एक अंदर की तरफ, एक बाहर एक अंदर, तो ऐसे अल्टरनेट देख लीजिए। एक बंद वाला है तो देख लीजिए ये वाला भी बाहर है, ये वाला भी बाहर है, ये वाला भी बाहर है, और ये एक इसमें अंदर है। तो देखिए इसमें एक ही अंदर है। तो 148 का जो ऑप्शन होगा वो आपका बी हो जाएगा, नहीं सेकंड वाला आपका डिफरेंस अलग है, यानी 3 हमारे जो हैं इसमें देखिए अल्टरनेट अंदर बाहर है, लेकिन इसमें जो है 3 हमारे बाहर की साइड है, ये वाला, ये वाला, ये वाला। तो यहीं से पता लग गया हमें ये ही आपका अलग है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 149 क्वेश्चन की। देखिए एक पुस्तक में 300 पृष्ठ हैं और प्रत्येक पृष्ठ में 10 शब्दों की 20 पंक्तियां हैं। पुस्तक में कुल कितने पृष्ठ हैं, तो देखिए 300 पृष्ठ हैं, ठीक है ना। प्रत्येक पृष्ठ में कितने हैं, 10 शब्द, और कितनी पंक्तियां, 20 पंक्तियां, सभी का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये आपका ए ऑप्शन इज राइट आंसर 60,000 आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम 150 की। तो देखिए 150 क्वेश्चन क्या है, चलिए गणित में अरविंद के 1/3 अंक अंग्रेजी में उसके अंकों के आधे से 30 अधिक हैं। समझ में आ गया। यदि
उसे दोनों विषयों में मिलाकर 240 अंक मिले तो उसे अंग्रेजी में कितने अंक मिले हैं। तो इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर और ऑप्शन कौन सा सही होगा। बस मुझे आज की वीडियो में यही बताना था। देखिए मैंने आपको आज की वीडियो में मैंने आपको 18 संडे का सेकंड शिफ्ट का एग्जाम पूरा सॉल्व करके बता दिया है। अब हम नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट नोटिफिकेशन के साथ, नेक्स्ट सूचना के साथ जल्दी मिलेंगे। तब तक के लिए आप सभी का दिन शुभ हो। नमस्कार।